विधायक हमारे यहाँ, समाजवादी बेट कहाँ से रह गया? एक माना जाता था और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी थी। राजनीतिज्ञों को 5 साल में परीक्षा देनी पड़ती है। मुझे तो कठिन लगा नहीं, मुझे तो इतना प्यार, स्नेह, इतना वोट यहाँ से मिलता है। अखिलेश जी खुद लड़ रहे हैं, पहली बार वो एमएलए बनने वाले हैं। ऐतिहासिक समर्थन मिलने जा रहा है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। ये गर्मी और चर्बी वाला कुछ असर इस बार नौजवान इनको ठंडा कर देंगे। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं मैं आलोक। रविवार को तीसरे चरण का चुनाव है। तीसरे चरण में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो तीसरे चरण में ही अखिलेश की करहल सीट भी आ रही है। अखिलेश ने मैनपुरी की करहल सीट पर खूब जमकर प्रचार किया और जनता से अपने लिए समर्थन भी मांगा। भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह ने इटावा में अखिलेश यादव से खास बातचीत की। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। ये गर्मी और चर्बी वाला कुछ असर इस बार नौजवान इनको ठंडा कर देंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है और हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। अखिलेश जी, एक शुरुआत हुई थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जो आज तक रथ चल रहा है, भीड़ चल रही। 2 चरण बीत गए हैं, कहते हैं 2 लड़कों की जोड़ी बीजेपी कहती कोई कमाल नहीं कर पाएगी। देखिए, पहले और दूसरे चरण में ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता ने शतक लगा दिया है और गठबंधन को 100 से ऊपर सीटें मिलने वाली हैं। पहले ही चरण में किसानों ने अपना हक और सम्मान का चुनाव समझ करके, जिस भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अपमानित किया था, काले कानून लाए थे, उनको सबक सिखा दिया है। किसानों ने इस बार उन्हें माफ नहीं किया है, पूरी तरीके से साफ कर दिया है। ये गर्मी और चर्बी वाला कुछ असर इस बार नौजवान इनको ठंडा कर देंगे, क्योंकि नौजवानों को नौकरी चाहिए, भर्ती चाहिए, रोजगार चाहिए और उनका भविष्य बने, ऐसी योजनाएं चाहिए। आज आप अपने घर में खड़े हैं, यहाँ 160 सीटें हैं, लेकिन सपा पिछली बार 8 ही जीत पाई थी। इस बार पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है, क्योंकि इन्होंने विकास को रुका हुआ देखा है। यहाँ योजनाएं, कार्यक्रम बने थे वो ठप हो गए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लाइन सफारी थी वो बंद हो गई, और भी जो सुविधाएं मिल रही थी वो सब खत्म हो गई। एक सवाल ये आता है कि आपने कहा कि माफियाओं पर हमारी सरकार आएगी, सख्ती करेंगे। माफिया हर सरकार में घुस आते हैं, आपकी बनेगी तो क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी ये भरोसा दिलाती है कि कोई भी माफिया, बदमाश जो कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैंने तो यहाँ तक अपील की है, जो लोग कानून नहीं मानना चाहते, कानून को तोड़ना चाहते हैं, वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। आप कहते हैं कि समाजवादी और अम्बेडकरवादी एक साथ आए हैं, मायावती का कितना सम्मान करते हैं? मैं हमेशा सम्मान किया हूं, और जब कभी भी अगर गठबंधन भी हुआ है तो पूरी ईमानदारी से समाजवादियों ने साथ दिया है। और मुझे खुशी है इस बात के लिए कि इस बार अम्बेडकरवादी महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो संविधान से खिलवाड़ करेगी, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार और सम्मान दिया था, धीरे धीरे अधिकार और सम्मान भी ये छीन लेगी। कांग्रेस के लिए दिल में कितना प्यार है आपके? कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को चिंता ये है, बड़ी सहयोग लेंगे। कांग्रेस पार्टी को चिंता इस बात की है कि सपा की सरकार न बन जाए। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि पूरी फौज से एक अकेला योद्धा लड़ रहा है, क्या देखते हैं? नहीं, लड़ाई जरूर मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं लड़ाई जनता की लड़ रहा हूँ। इस सरकार से महंगाई को लेकर के किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, जिस तरीके से गांव शहर बर्बाद हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट के बहाने सपने दिखाए गए, झूठे वादे किए गए, उसकी वजह से जनता नाराज है। जनता के साथ समाजवादी पार्टी है। एक आखिरी सवाल कि 10 मार्च को किस तरह का धमाका होगा?
मुझे लगता है 10 मार्च को परिवर्तन होने जा रहा है। बदहाली जो भारतीय जनता पार्टी ने की थी, इस बार उत्तर प्रदेश को खुशहाली के लिए वोट दे रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा था, एक्सप्रेस वे, मेडिकल कॉलेज बनाना, एम्बुलेंसेस का बढ़ना, ये डायल 100 जैसी सुविधा पुलिस को देना, या बेटियों के लिए जो आरक्षण की बात की है कि 33% उन्हें आरक्षण नौकरी में दिया जाएगा, मुझे लगता है कि हर वर्ग के लोग इस बार समाजवादी पार्टी को लेकर आप निश्चिंत हैं? मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी। तो ये अखिलेश जी थे जो उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार में हैं और उनको भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बहरहाल इटावा में उनके इस रोड शो में काफी ज्यादा जन समर्थन आप देख सकते हैं मिल रहा है। पब्लिक को उनके अपने घर में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बहरहाल इटावा से कैमरामैन अरशद के साथ वीरेंद्र सिंह। तो इटावा की जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। सपा ने शिवपाल यादव को जसवंत नगर से टिकट दिया। शिवपाल यादव ने जसवंत नगर में खूब जम के प्रचार किया। भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह ने शिवपाल यादव के साथ खास बातचीत की। उस बातचीत को भी आपसे शेयर करना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, चुनाव यात्रा में हम आ पहुंचे हैं इटावा। समाजवादी दिग्गज शिवपाल यादव जी यहाँ से 5 बार विधायक रह चुके हैं, 6वीं बार फिर वो विधायक बनने वाले हैं। ताखा क्षेत्र में हैं आप, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। आप भी एक बार, राजनीतिज्ञों को 5 साल में परीक्षा देनी पड़ती है, कितनी कठिन है ये? देखिए, मुझे तो कठिन लगा नहीं। मुझे तो इतना प्यार, स्नेह, इतना वोट यहाँ से मिलता है और हमारी जीत बढ़ के ही होती है। और अब की बात तो यहाँ की जनता ने तय कर लिया है और उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हो। तो आप पहले जब जीते हैं हमेशा मंत्री बनते रहे, इस बार फिर जीतेंगे तो फिर मंत्री बनेंगे। अब देखिए, अब सरकार बनेगी और सरकार बनाएगी, ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार है। तो आपको भरोसा नहीं है क्या? हमें तो पूरा भरोसा है। तो उत्तर प्रदेश में शिवपाल जी के चुनाव प्रचार में हम आ पहुंचे हैं और ये चुनाव प्रचार आगे भी जारी रहेगा और हम आपको बताएंगे कि वो किस तरह से चुनाव क्षेत्र में लगातार लगे हुए हैं और अपना चुनाव और समाजवादी पार्टी दोनों को जिताने के लिए वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो आइए हम उनके साथ आगे की सभाओं में चलते हैं। शिवपाल यादव की विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर का ये जो ब्लॉक है ताखा, वहाँ पर छोटी छोटी सभाएं चल रही हैं। ये देखिए, एक शिवपाल यादव जी यहाँ पर नुक्कड़ सभा गांव में कर रहे हैं, लोगों से वो इंटरेक्ट होते हैं। शिवपाल यादव अपनी सभाओं में जो भाषण देते हैं उसमें कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर जनता बड़ी उत्साहित हो जाती है। जैसे 300 यूनिट फ्री बिजली देने का उनका जो वादा है, हर घर में जो बच्चे हैं उसमें एक नौकरी देने का वो वादा करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं उनके लड़की और लड़का दोनों के स्नातक होने पर 5 लाख रुपया नगद देने का वो वादा करते हैं। लोग लुभावन घोषणाएं हैं बहुत सारी और वो इस उम्मीद में है कि इस बार उत्तर प्रदेश में फिर से समाजवादी सरकार बनाई जाए। सरकार बनेगी तो स्वाभाविक है कि वो समाजवादी दिग्गज रहे हैं, मंत्री बनेंगे, बड़ा पद मिलेगा और उत्तर प्रदेश में वो हमेशा से एक बड़े संगठनकर्ता के रूप में रहे हैं, बड़े नेता के रूप में उनकी गिनती रही है। तो एक बार फिर से अग्नि परीक्षा है समाजवादी परिवार की, समाजवादी दिग्गज की, और इस विधानसभा ने उनको 5 बार विधायक बनाकर भेजा है। तो हम आपको सीधे ले चलते हैं शिवपाल जी की सभा में, जहां वो किस तरह से जनता से वोट की अपील करते हैं। हम आप सब लोगों से वोट की अपील करने आए। 20 फरवरी को चुनाव होना है, तो 20 फरवरी को साइकिल का बटन दबा करके भारी मतों से जिताना। पूरे दिन भर में 20 से ज्यादा
नुक्कड़ सभाएं करके रात का समय हो चला है। शिवपाल जी अब अपने गंतव्य की ओर, अपने कार्यालय इटावा की ओर रवाना हो रहे हैं। पूरे दिन का एक लंबा चौड़ा थकाऊ कार्यक्रम रहा शिवपाल जी। ऐसे प्रक्रिया रोज रहती है, लेकिन ये कहा गया है कि अहंकार उसको होता है जिसे बिना परिश्रम की चीजें मिल जाती हैं। आपने तो बड़ा परिश्रम किया, बड़ी सरलता से रहते हैं। अगर सरकार आती है तो क्या भूमिका होगी आपकी? देखिए, हमारा तो पूरा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हटा करके अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है सरकार बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। अब जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो बहुत सी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को निराश किया, जनता को परेशान किया, दुखी किया, बहुत सी समस्या पैदा हो गई हैं। तो न समस्याओं को दूर करना है। नहीं, दूर तो करना है, लेकिन आपने भी बहुत बड़ा त्याग किया। अपनी पार्टी थी, कोई कैंडिडेट का पता नहीं लग रहा है किसे मिला किसे नहीं मिला, ये उसके बावजूद भी आप चले जा रहे हैं। देखिए, जब हम सामाजिक परिवर्तन लेके निकले और जनता के बीच जब मैंने दौरा किया, मैंने लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में पहुंचे हैं, तो जनता की यही आवाज आ रही थी कि दोनों लोग एक हो जाओ। और एक होने के लिए जनता की राय यही थी कि भारतीय जनता पार्टी हटे। तो मैंने तो वो काम किया। फिर जब काम किया उसी दिन से गठबंधन की लहर आ गई। आपने हमेशा संघर्ष किया, आंदोलन किया, लाठी खाई, धरना दिया, विपक्ष में जब रहे, मायावती की सरकार से भी लड़े, बीजेपी की सरकार से भी लड़े। इस बार आपको लगता है परिवर्तन जनता महसूस कर रही है? देखिए, पूरी तरह से जनता परिवर्तन चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और माहौल भी पूरे उत्तर प्रदेश में बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। आपके ऊपर परिवारवाद का बड़ा आरोप लगाते थे समाजवादी पार्टी बीजेपी वाले। अब की बार तो परिवार के लोग कोई चुनाव में है नहीं, और बीजेपी जनता ये कहती बीजेपी के नेता उल्टे उनके बच्चे परिवार वाले लोग लड़ रहे हैं चुनाव। देखिए, हम तो इस राय के हैं, भाई जो काम करे पार्टी का। जब वकील का बेटा वकील हो सकता है? तो किसान का बेटा तो किसान होता है। तो राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक सेवा से बड़ी सेवा कौन सी है? अगर जो मेहनत करता, चुनाव लड़ते हैं और संघर्ष करते हैं, तो उन पे ये लागू नहीं होता है, न होना चाहिए। अच्छा, ये आप हर सभा में कहते हो कि हम एक घर में एक नौकरी देंगे, सरकार आ गई हमारी। इतनी नौकरियां आएंगी कहाँ से? देखिए, ये तो सरकार का काम होता है ना। बहुत से मैंने रोजगार का भी कहा है, रोजगार का भी कहा, और इतने विभागों में खाली जगह है। खाली जगह पहले भरिए, पूरा भरिए, और नौकरी के जो तो जुटाने पड़ेंगे सरकार को। बेरोजगारी तो तभी दूर होगी, और जब तक देखिए बेरोजगारी रहेगी तो कोई भी प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है। समस्याएं पैदा होंगी, फिर आत्महत्या करने लगे लोग। बेरोजगार जितने भी छात्र हैं, जब नौकरी नहीं मिलती है तो आत्महत्या करने लगे हैं। तो ये सब नौकरियां और ये सब रोजगार के साधन जुटाने पड़ेंगे, योजनाएं लाने पड़ेंगी। पहले चरण में 58 सीट थी, दूसरे चरण में 55, 2 जगह मतदान हो गया, 113 सीट पे हो गया। कितनी सीटें आप जीतेंगे? देखिए, पहला जब राउंड हुआ है तो उसमें 58 से 50 के लगभग गठबंधन जीतेगा, और दूसरा भी जो 55 का हुआ है तो उसमें भी इतना ही 50 के लगभग उसमें भी जितना है। तो सफाया हो जाएगा? सफाया होना ही है भारतीय जनता पार्टी का। तो सफाया हो जाएगा, लेकिन ये जो पूरब में तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि टिकटों का वितरण ठीक नहीं हो पाया, अवध में पार्टी कमजोर है, कुछ चीजें आपके पास तो पहुंची होंगी। देखिए, जनता ने तय कर लिया है, सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। अब वो प्रत्याशी वगैरह को नहीं देख रहे हैं। बीजेपी ये कहती साहब हमारी सरकार आएगी तो हम गर्मी उतार देंगे और ये कर देंगे। ये जो भाषा चल रही है, आप लोग भी सरकार में रहे, इस तरह की भाषा राजनीति में क्या ठीक है?
देखिए, जब कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, तो वो किसी दल का नहीं रहता है, फिर तो वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का हो जाता है। लेकिन जो इस तरह की बातें करें तो वो पद की गरिमा को गिराते हैं, तो इन्हें पद पे फिर वो उस पदों के लायक नहीं है। तो जनता को वो इस तरीके की जो बातें करे, तो जहाँ पर पद को गिराए, पद की गरिमा को गिराए, तो फिर जनता फैसला ले और उनको हटाए। अच्छा, आप 5 बार विधायक रह चुके हैं, 6वीं बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक जीत भी जाएंगे, तो अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में इसके बाद हम लोग माने कभी 7, 8, 9 बार आप विधायक बनेंगे? देखे, फिर तो वो पार्टी फैसला लेगी। अब पार्टी फैसला लेगी। अभी 6वीं बार लड़ रहे, अगर 7वें में मौका मिला तो फिर लड़ लेंगे। तो शिवपाल जी अभी ऊर्जा से लबरेज हैं और सियासत की लंबी पारी वो खेलने की क्षमता रखते हैं। उत्तर प्रदेश में वो एक कुशल संगठनकर्ता माने गए समाजवादी पार्टी में, और पार्टी को कई बार उन्होंने सत्ता तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। आज फिर पार्टी एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां उसको सत्ता में लाने की जरूरत है, और वो पूरी तरह से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प लेकर निकले हुए हैं। कैमरामैन अरशद के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, इटावा। तो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता धर्मेंद्र यादव ने भी सपा के लिए खूब जमकर प्रचार किया। कई सीटों पर जाकर लोगों से सीधा सीधा संवाद किया। इस बीच भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह ने धर्मेंद्र यादव से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हम सैफई में हैं, और समाजवादी परिवार के एक और सदस्य और दिग्गज नेता धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, ये जो चुनाव है, खासतौर से अगर करहल की बात करें तो अखिलेश जी खुद लड़ रहे हैं, पहली बार वो एमएलए बनने वाले हैं, जनता का क्या रुख है? मैं पिछले कई दिनों से करहल में ही जनसंपर्क में हूँ। ऐतिहासिक समर्थन मिलने जा रहा है। मुझे इस इलाके से खुद भी सांसद होने का मौका मिला, कई प्रचार चुनाव में रहा यहाँ। ऐसा ऐतिहासिक समर्थन पार्टी को कभी नहीं मिला था जो इस बार आरडी अखिलेश जी को लोग विधायक बनाने के लिए उत्सुकता के साथ और बहुत खुशी के साथ, लोग उत्साह के साथ वोट डालने जा रहे हैं। जो आपके सामने प्रत्याशी है, और बीजेपी में बार बार ये कहती समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी हो रही है, गुंडों की पार्टी है, हमला करा दिया। देखिए, हमारे लीडर माननीय अखिलेश जी ने सार्वजनिक सभाओं में ये बात कही है कि जिसको कानून तोड़ना हो, जिसको किसी के साथ अत्याचार और न्याय करना हो, वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। ये कहने की हैसियत और हिम्मत उसी व्यक्ति की हो सकती है जो व्यक्ति इस तरह के किसी व्यक्ति के न तो पक्ष में हो, न उनका पक्ष ले, न उनके पक्ष की जरूरत पड़े। इतनी बड़ी बात कही है। बीजेपी के लोग कह के दिखाए ना इन बातों को। एक बात कही है, एक ये बात आती है कि जो ये फेज है, इसमें आपकी सीटें बहुत कम थी, 59 सीटें हैं, उसमें आपको 8 ही मिली थी। ये इस बार क्या दावा कर रहे हैं आप लोग? ये सही है कि आप जैसे जैसे फेसेस में जाओगे, बहुत सारे फेसेस ऐसे हैं। पहले फेज में केवल 3 ही थी, दूसरे फेज में जरूर 18 थी, इस फेज में भी कम थी। लेकिन पुरानी सब बातें लोग भूल के समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक सहयोग कर रहे हैं। आपने 2 फेसेस के बारे में आकलन किया होगा, और तीसरा फेज भी 20 तारीख की वोट पड़ने के बाद जब आप महसूस करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ऐतिहासिक समर्थन समाजवादी पार्टी को, उनकी नीतियों को, उनके लीडर को मिल रहा है। कैमरामैन अरशद के साथ वीरेंद्र सिंह, सैफई, इटावा। इस बीच अखिलेश के चुनाव प्रचार में तेज प्रताप यादव की भूमिका भी काफी अहम रही। अखिलेश के चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले तेज प्रताप यादव से भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह ने खास बातचीत की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक चेहरा है, लेकिन पूरे समय अगर पर्दे के पीछे इस चुनाव को कोई संचालित कर रहा है तो वो है तेज प्रताप जी। तेज प्रताप जी पूर्व सांसद भी रहे हैं, मैनपुरी से इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। कैसे देखते हैं चुनाव को, जिस तरह से वहां पर चुनाव में अभी बीजेपी के भी कैंडिडेट हैं, तमाम सारी बातें आ रही हैं, कितना समर्थन है? मैनपुरी का जो इतिहास रहा, और मैनपुरी के लोगों ने हमेशा समाजवादी पार्टी को, आदरणीय नेताजी को हमेशा मजबूत करने का काम किया। और इस चुनाव में, जहां ये सरकार बनाने का चुनाव है, लोग 5 साल से
जो भाजपा सरकार में जो प्रताड़ित थे, परेशान थे, नौकरियां लोगों को नहीं मिली, तमाम तरह की समस्याएं थी। तो आज मैनपुरी के लोगों में भारी उत्साह है, चूँकि आदरणीय अखिलेश यादव जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं और नेताजी की कर्मस्थली रही करहल, वहाँ उन्होंने पढ़ाया, वहाँ पढ़े भी और लोगों से बड़ा जुड़ाव वहाँ से हमेशा रहा। तो मैनपुरी की चारों सीटों पर बहुत अच्छा माहौल है और पिछली बार हम लोग 3 सीटें जीते थे। इस बार मुझे उम्मीद है कि चारों सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत के आएगी। अखिलेश यादव जी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो समय नहीं दे पा रहे हैं। चुनाव सारा कुछ जिम्मेदारी आपके हाथों में है, तो ये कितनी बड़ी मार्जिन से आप कोशिश करेंगे, कितनी बड़ी जीत दिलाई जाए? जहाँ तक चुनाव का सवाल है, मैं समझता हूँ पूरी करहल की पब्लिक, करहल के कार्यकर्ता, सारे वर्कर्स पार्टी के सभी लोग बहुत मजबूती के साथ लगे हुए हैं और घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। जैसा भी हो रहा है लोगों को मना भी रहे हैं और एक बड़े मार्जिन से मैं समझता हूँ चुनाव इस बार जीतने की उम्मीद समाजवादी पार्टी को है। और जिस तरह सभी वर्गों का समर्थन इस बार मिल रहा है और लोगों को इस बात की खुशी है कि हमारा वोट जो है वो सीधा मुख्यमंत्री बनाने का भी काम करेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत उत्साह और ऊर्जा इस चुनाव को लेकर है और बड़े मार्जिन से मैं समझता हूँ पूरे हो सकता है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े मार्जिन से करहल से हम लोग जीत के जाएं। ये जो भाजपा के प्रत्याशी पर हमला हुआ, मंत्री हैं, इसको वो आरोप लगा रहे हैं कि सपा के लोगों ने तोड़फोड़ की। देखिए, कहीं तोड़फोड़ नहीं हुई। रात में जब वो निकले वहां से तो कुछ आवारा पशु वहां सड़क पे थे, उनको हटाने के लिए कि वहां विवाद हुआ। इनके लोगों ने बदतमीजी वहां गांव के लोगों से की और न कोई गाड़ी टूटी है, न कोई हमला हुआ है। लेकिन लगातार जिस दिन से ये चुनाव में आए हैं प्रत्याशी बन के विक्टिम कार्ड प्ले करने का प्रयास कर रहे हैं, सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं। वोट इनको मिल नहीं रहा, कहीं कोई मीटिंग भाजपा की हो नहीं पा रही है, लोग इनको बैठने नहीं दे रहे हैं, तो लगातार इस तरह का माहौल खराब करने का प्रयास ही कर रहे हैं और सपा की इमेज को खराब करने का प्रयास लगातार चल रहा है। लेकिन जनता इसका जवाब चुनाव के दिन देगी। तो ये तेज प्रताप जी हैं जो बहुत कम लाइमलाइट में रहते हैं, पर्दे के पीछे ज्यादा रहते हैं, अखिलेश यादव जी के चुनाव का संचालन कर रहे हैं। समाजवादी परिवार का बहुत ज्यादा स्टेक मैनपुरी में है, नेताजी वहां से सांसद हैं, अब अखिलेश यादव वहीं से विधायकी का पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तेज प्रताप भी वहीं से सांसद रहे हैं। तो ये जो पूरे परिवार की प्रतिष्ठा करहाल में लगी हुई है, उसकी जिम्मेदारी तेज प्रताप ने अपने कंधों पर ले रखी है। कैमरामैन अरशद के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, इटावा। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।